कुपोषण और बच्चों को शुरुआती देखभाल के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई आंगनवाड़ी योजना ऐसे तो बहुत अच्छी है, इसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से ये भी अछूती नहीं है। लंबे कोरोना काल के बाद हाल ही में खोली गई आंगनवाड़ी की वर्तमान स्थिति का सच देखने जब कुछ गांव के लोग गए तो जो तस्वीर दिखाई दी वह हैरत में डालने वाली थी। जिला से आसपास के गांवों में ही आंगनवाड़ी भवनों की हालत किसी भूतिया फिल्म के खंडहर से भी बदतर थी। 4 से 5 इंच की दरारें दीवारों में दिखी तो कुछ छत ऐसी कि जाने कब गिर पड़े। फर्श इतना खुदा हुआ कि समझ नहीं आता कि फर्श है या किसी खेत की जमीन पर बैठकर ये बच्चे कविताएं, खेल आदि सीख रहे हैं। इन सबसे अनजान 1 से 6 साल तक के नौनिहाल बैठे हैं इनमें, क्योंकि उन्हें और उनके पालकों को भरोसा है सरकार पर, क्योंकि पौष्टिक भोजन आएगा, बच्चे का स्वास्थ्य उम्दा रहेगा। लेकिन संभावित खतरे से ये भी अनजान नहीं है। जिले में ऐसे 1 या 2 दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ा से ऊपर भवन है जहां ननिहाल का जीवन बहुत ही खतरे में है। लेकिन साहब, लोगों को मीटिंगों से फुर्सत मिले तो इनका कुछ उद्धार हो, वरना हर बार की तरह किसी हादसे के बाद इन साहब लोगों और जिम्मेदारों को आना ही होगा एसी वाले दफ्तरों से बाहर निकलकर। जब पड़ताल की तो मालूम हुआ कि जिले में कुल 1089 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से सरकारी भवनों में चल रही हैं 451 आंगनवाड़ियां और 354 स्कूल और सामुदायिक भवनों में संचालित हो रही हैं, तो वहीं 323 किराए के भवनों में चल रही हैं। आंगनवाड़ी भवनों में सेवारत कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी प्रतिपल भय और हादसों की आशंका के बीच मजबूरी में बैठती हैं, क्योंकि तमाम शिकायतों के बाद भी नतीजा शून्य है और उन्हें निर्धारित ड्यूटी करनी है, वरना उन पर कार्रवाई हो जाती है। ये जानती है कि खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि तेज हवा या जरा से धक्के से कभी भी छत या दीवार धड़ाम के साथ गिर सकती हैं या फिर खुदे हुए फर्श में से जहरीले जीव आ सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों का भविष्य संभालने और उनके स्वास्थ्य की परवाह भी करनी है। इस खतरे के बीच रहने के विषय में जब इनसे पूछा गया तो भय इनके चेहरे पर सहज ही दिखाई दे रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती संजना शर्मा है। कौन से गांव की आंगनवाड़ी? मैं ग्राम टकनेरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, पंचायत बरखेड़ा जारी रही है। अच्छा, ये जो स्थिति जर्जर इसकी आपको नहीं लगता है कि ये खतरे में है? आप भी खतरे में हैं, बच्चे भी खतरे में हैं यहाँ पे? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता। हमको भी लगता है, बच्चों को भी लगता है और उनके अभिभावकों को भी लगता है, सबको लगता है कि खतरे में। तो ये दरारें जो है इतनी मोटी मोटी, कितने इंच की दरार होंगी करीब? करीब सर जे नीचे से तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 इंच की दरार तो होगी। हाथ आर पार हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो ऐसे में आप मतलब कैसे आप लोग पढ़ाते हैं, फिर आंगनवाड़ी चला रहे हैं? सर अभी बच्चों को तो नहीं बिठा रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन वगैरह जो भी हो रहा था हम इसी में कर रहे थे। अब तो बिठा लेंगे ना बच्चों को, शुरू हुए बच्चों को बिठा लेना। क्लास लग रही है तो डर लग रहा है कि नहीं आपको? बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं, लगता है डर, क्यों नहीं लगता। बिल्कुल हमको भी लगता है और साथ में उसके माता पिताओं को भी लगता है। तो इस बारे में आपने सुपरवाइजर को या वरिष्ठ अधिकारियों को कभी बताया? हाँ, सबको पता है और वो लिखित में, मतलब उन्होंने लिखित में भी दे दिया है। कब से है ये स्थिति इसकी? ये स्थिति सर पहले तो हल्की हल्की दरारें थी, लेकिन करीब ज़्यादा नहीं तो 6-7 महीने से मतलब ये ज़्यादा दरारें हो गई। अब किसी बारिश में और ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में शुरू करने के आदेश आ गए आंगनवाड़ी? हाँ सर, आ गए ऐसे में। यहाँ पे कोई वो भी चीज़ नहीं है कि किराए से हम लगा सकेंगे। अच्छा, जैसे कोई हादसा हो जाता है, कुछ होता है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? इसके लिए तो नहीं, आप ये तो मानती है ना कि हादसा कभी भी हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल मानते हैं, कभी भी हो सकता है। इसकी कोई कौन जिम्मेदार है इसका? इसका सर कोई कहीं ना कहीं आपके जो वरिष्ठ हैं, है कि नहीं जिम्मेदार? वो शासन जिम्मेदार है, क्योंकि वो दे तो चुके हैं, लेकिन साथ में शासन का कार्य। कितने बच्चे दर्ज हैं आपकी आंगनवाड़ी में? सर 120 बच्चे दर्ज हैं। सबसे कम उम्र का और कितना है? 0 से 6 साल के। जी सर, ये सारे बच्चे दर्ज हैं इसमें? यही वैक्सीनेशन चला? हाँ, यही वैक्सीनेशन चल रहा है और यही रूटीन टीकाकरण भी यही होता है। कुछ केंद्रों पर तो ऐसे ही जर्जर भवनों में कोरोना से बचने का टीका भी लगाया जा रहा था। मतलब कोरोना से बचने का टीका लगवाओ, भले ही खंडहर में आकर हादसे का शिकार हो जाओ। श्रीमती पार्वती भोई। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? उपसाद केंद्र होती है 50। तो ये आप यहाँ टीकाकरण कहाँ कर रहे हैं? होती है 50 के अंतर्गत ग्राम आता है टकनेरी। मेरे पास 8 गांव है, उसमें से एक गांव ये भी आता है। तो ये टीकाकरण कहाँ हो रहा है? ठीक है जी, आज कोविड वैक्सीनेशन है जो कि ग्राम टकनेरी में हो रहा है।
आंगनवाड़ी भवन में? आंगनवाड़ी भवन में ही करते हैं सर हम तो लोग। ये तो बहुत जर्जर स्थिति है इसमें, तो हाथ आर पर मतलब आपको क्या लगता है यहाँ जर्जर है कि नहीं है ये भवन? वो तो है सर जर्जर, लेकिन हम लोगों को क्या मजबूर है यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि हम लोग एक आध बार हमने यहाँ से जगह चेंज कर, गांव में जैसे चौतरा पे बैठे ना तो लोग बाग ड्रिंक करके और मतलब कि अच्छा माहौल नहीं। कितने लोग यहाँ टीका लगवाने आते होंगे करीब? अभी तक लगवा चुके हैं? टोटल आते हैं 1000 की जनसंख्या है यहाँ पे। ऐसे में? हाँ 40-50 बच्चे 0 से 5 वर्ष के आते हैं। हाँ, ये टूटी हुई छत की हाँ सब में यहीं हम लोग बैठते हैं, यहीं बच्चे आते हैं। अधिकारी आए कभी देखने यहाँ पे? सर अधिकारी तो हमारे विभाग के तो अभी तक नहीं आए, पर आंगनवाड़ी वाले विभाग के सभी को सूचना दे चुके हैं हम लोग। 1 साल से दे रहे हैं बिल्कुल रेगुलर, 1 महीने 2 महीने में जो भी आता है लिख के ले जाता है, पर करता कोई कुछ नहीं है और हम लोग मजबूर हैं यहाँ बैठने के लिए। अभी हमें स्कूल का भवन दिला दिया था, बस 1 दिन दिया मैडम ने, 1 दिन के बाद चाबी मांग ली उनने कि ना आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे भी नहीं आते स्कूल में पढ़ने, तो आप वैक्सीनेशन आप तो आंगनवाड़ी में बैठ के करिए। तो हम सर मजबूर हैं, क्या करें। विभाग के अधिकारी ने इस मामले में बड़ी सहजता से कह दिया कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और प्रस्ताव भी बनाकर भेज दिया है। ये एक सुकून देने वाली बात सामने आई है कि साहब को वस्तु स्थिति की जानकारी है, लेकिन संभावित खतरे से वाकिफ होते हुए भी चेहरे पर शिकन नहीं है। हो भी क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि किसी अनहोनी के बाद किसी मातहत पर उसका ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और कुछ प्रयास होंगे। नगर भवन अशोकनगर जिले में जो शासकीय भवन में आंगनवाड़ी शासकीय भवन में वो 400 आंगनवाड़ी है, अन्य शासकीय भवनों में 400 है। इस तरह से 800 आंगनवाड़ी भवन हमारे शासकीय भवन में। इनमें से कई सारी बिल्डिंगें जो है जर्जर हो चुकी हैं, दरारें पड़ी हैं मोटी। उनमें बहुत पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई हैं तो वो अभी अति वर्षा में उसमें क्षतिग्रस्त हुई थी, उनके हमने प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। 125 आंगनवाड़ियों के मरम्मत की राशि प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाएगी, वो मरम्मत हो सर। जाएगी। अभी उनमें बच्चे भी आ रहे हैं कल नहीं, से। ऐसी आंगनवाड़ी जो भी हमारी बहुत जर्जर हालत में, हमने सब अपनी सुपरवाइजर CDPO आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बोल निर्देश दे रखे हैं, उनमें बच्चों को ना बैठाएं, किराए से ले लें। सर स्थिति ये है आंगनबाड़ी की जर्जर की कि पूरा हाथ, आदमी का एक हाथ पूरा सरक रहा है। नहीं तो हम बता रहे हैं ना कि हमें मालूम है ना कि पिछले अति वर्षा में और उसने पिछले साल की वर्षा में हमारी 125 आंगनबाड़ियों की हमने क्षतिग्रस्त हुई थी, उनके प्रस्ताव भेजे हैं। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।